जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से क्लास 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के एक पार्ट में, जिसमें हम करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखा, इससे पहले प्रॉपर्टी से पहले हम जान जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। आपने पढ़ा होगा कि एक वैसी रेखा जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का अनुभव करे, मतलब क्या, जैसे एक मान लीजिए लाइन है, क्या है, लाइन है, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, आप इसे अनुभव कर रहे हैं, क्या हुआ, यही है विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इसकी प्रॉपर्टीज में हम 7 प्रॉपर्टी लाए हैं, जिसमें अगर आपको एग्जाम में दिखे तो आपको 3 से 4 लिख देना है। इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी और कर्व। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र रेखा आभासी और वक्राकार होती है। आभासी का मतलब क्या, कि मतलब कि हम इसे देख नहीं सकते। जिससे आपने ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा कि क्या होगा, इमेजिनरी मिरर या क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बनता है। वक्र का मतलब क्या होगा, ऊपर नीचे तरंग गर्त के रूप में। वक्र का मतलब देखिए ये लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, एक वक्राकार रेखा भी थी। आप तो सीधा तो पढ़ेंगे, ये वक्राकार भी होता है। और अगला प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमने मान लिया, देखिए एक वक्राकार रेखा ही जाए ऊपर नीचे, जिसमें हम पॉइंट माने ABCDE। अगर कहा जाए आपको इस पर, आपको ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, तो आप कैसे करिएगा। तो इसका जवाब होगा क्या, जैसे आपको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोले, आपको उस पॉइंट पर क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, सी पॉइंट पर किया, डी पर किया और ई पर किया। क्या बताएं दोस्तों, मतलब कि अगर किसी पॉइंट पर आपको कहीं भी इमेजिनरी हो, सीधी लाइन हो, कहीं भी आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना हो, तो आप क्या करिएगा, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे आपने एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ भी आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता होगा, जैसे यहाँ पर किया। और अगली प्रॉपर्टी है, जैसे देखिए प्लस चार्ज तरफ, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। प्लस चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज मान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, बाहर की ओर। क्या होता है, बाहर की। जैसे देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज है, धनात्मक चार्ज है, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रही है, क्या, बाहर की ओर। और निगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक चार्ज के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आती है। क्या आता है, अंदर की ओर आती है। धनात्मक के लिए बाहर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऋणात्मक के लिए अंदर की ओर आती है। अगली प्रॉपर्टी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए देखिए, ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और क्या लिया, यहाँ पर हमने एक नेगेटिव चार्ज लिया है। क्या कह रहा है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या, उत्पत्ति होगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पॉजिटिव चार्ज से। यहाँ से देखिए, यहाँ से, और टर्मिनेट कहाँ जाएगा, खत्म होगा माइनस पर, प्लस से जाके माइनस पर खत्म हो गया। क्या हुआ, प्लस से जाके माइनस पर खत्म हो गया। क्या है अगला, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव से निकलेगा और खत्म किस पर हो जाएगा, निगेटिव पर। किस पर, निगेटिव पर। अगली प्रॉपर्टी है देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज या कंडक्टर। मतलब कि सतह या चालक के हरदम मतलब लंबवत होता है, हर वक्त लंबवत होता है। जैसे देखिए मान लीजिए ये गोला है, इस पर हम पॉजिटिव चार्ज रख दिए और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ाएँ, क्या होगा, देखिए सतह का परपेंडिकुलर है या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, क्या है, सतह का परपेंडिकुलर या सतह हम मानते हैं। ये देखिए, ये एक हमने सतह मान लिया और इस पर प्लस क्यों चार्ज है, इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दौड़ाएंगे। जैसे यहाँ पर दौड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसके सतह के साथ। क्या जाएगा, जैसे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज या कंडक्टर, मतलब चालक के क्या है, लंबवत है, चालक के लंबवत है। अगली प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फ्रॉम क्लोज लूप, मतलब क्लोज लूप नहीं, मतलब बंद लूप नहीं बनाती है। बंद लूप का मतलब क्या, जैसे हमने ये बताया कि ओरिजिनेटेड टर्मिनेट, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से निकला और यहाँ पर गया, क्या इसने बंद लूप बनाया, एक लाइन को हमने खींचा, क्या बंद लूप बनाया, नहीं, ये खुला तंत्र है। जिससे आप मैग्नेटिज्म में पढ़े हुए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है, क्लोज लूप बनाती है। क्या, क्लोज लूप बनाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। जैसे हमने यहाँ पर समझा पॉजिटिव निगेटिव गया, क्या, क्लोज लूप नहीं है। अगला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंसक टू ईच अदर, मतलब क्या, एक दूसरे को कभी एक पॉइंट पर नहीं काटती है। जैसे एक यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और यहाँ से भी आ रही है, मान लीजिए ये बिंदु है, इस पर एक कभी नहीं काटेगी। क्या होगा, कभी नहीं काटेगी एक दूसरे पर। क्यों नहीं काटेगी, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछा गया है दोस्तों। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर ईच अदर, क्या होगा, नेवर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्या होता है, कभी नहीं काटती है। मान लीजिए देखिए, एक लाइन यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया,
दोस्तों अगली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंसेक्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कभी एक बिंदु पर नहीं काटती है। क्यों नहीं काटते, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। जैसे मान लीजिए हमने आपको प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड में बताया क्या, आपको जैसे किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाना है तो क्या होगा, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए कि देखिए ये एक क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये आप मान लीजिए काट दिया गलती से भी, आपको यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या होगा, टेंजेंट इधर से ड्रॉ कर दिए, एक के लिए इधर से ड्रॉ कर दिए। क्या आपको पता है कि मतलब कि एक जगह रह के आप 2 जगह बता सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, आपको कोई बता देगा कि हम कहाँ हैं, लंदन में हैं, कहीं हो सकता है हम यहाँ पर हैं, वो वहाँ पर नहीं होगा। मतलब आप एक ही जगह हो सकते हैं, मतलब एक साथ 2 डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे हो सकती है, नहीं होगी एक साथ 2 डायरेक्शन, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दोस्तों एक बार हम वाइंड अप करते हैं सभी प्रॉपर्टी को। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इमेजिनरी लाइन और कर्व, मतलब ये आभासी रेखा और वक्राकार होती है। क्या होती है, आभासी और वक्राकार। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाना है तो क्या करेगा, आपको उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट। अगली प्रॉपर्टी है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होती है, निगेटिव चार्ज में अंदर की ओर होती है। पॉजिटिव में बाहर की ओर, निगेटिव में अंदर की ओर। अगली है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज पर शुरुआत होती है, मतलब उत्पत्ति होती है, और निगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती है। किस पर, निगेटिव पर खत्म। अगली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, मतलब चालक के हर वक्त लंबत होता है। चालक जैसे हमने यहाँ पर लंबत किया, चालक के हर वक्त क्या होता है, लंबत होता है। अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फ्रॉम क्लोज लूप, मतलब बंद तंत्र नहीं बनाते, बंद लूप नहीं बनाती है। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंसेक्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटते। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े। जय हिंद।